आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल, यह जानने के लिए विकासखंड भरोहिया के ग्राम सभा साखी में यहाँ की ग्राम प्रधान हैं सुमन त्रिपाठी, जिनके पति विनोद तिवारी जी इनके सभी विकास कार्यों को देखते हैं। आइए जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। प्रधान जी, यहाँ जो है आंगनबाड़ी के खाद्यान्न जो है बेटा हो रहा है, ये आप खुद बैठ के करा रही हैं? जी, हमेशा ये काम करते हैं हमेशा। और विकास कार्यों में खुद अपने जाके देखते भी हैं, काम कराते हैं? अपना काम देखते हैं। आप अपना सारा काम ये सब देखते हैं। आपके पति केवल आपके प्रतिनिधि के रूप में कागज पत्र का कार्य वो अपना करते हैं, या ब्लॉक पे या मुख्यालय पे आने जाने का? बस गांव की काम सब हम देखते हैं, केवल खाना। ये विकास कार्य करने में आपको कहीं कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका सपना क्या है? आप कैसा अपना गांव को बनाना चाहते हैं? हम अपना गांव बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ। विकास अच्छा से अच्छा गांव और स्कूल, अच्छा से अच्छा नाली और सड़क भी हो जाए हमारे यहाँ, यही हमारा सोच है। और राशन कार्ड में हमको बहुत दिक्कत है। राशन कार्ड हम 10 बनवा रहे हैं गरीब को, तो 10 कट जा रहा है। हमके खाली समस्या राशन कार्ड से, और कोई हमको समस्या नहीं। तो इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, बातचीत किया? क्या लोग बोले? तहसील में कागज हमेशा से भेजते हैं, काम नहीं। आप डीएसओ कार्यालय गई हैं? विकास भवन में आपके जिला पूर्ति अधिकारी बैठते हैं, नहीं, हमारे वहाँ आप कभी गए हैं? हैं। अच्छा, गए हैं। ये आप आंगनबाड़ी कार्य करती हैं? हाँ। ये क्या क्या बीता हो रहा है? दाल, तेल, दलिया। ये आंगनबाड़ी केंद्र आपका अभी नहीं बना है क्या? नहीं। प्रधान जी, इसके लिए क्या कोई प्रस्ताव आपने दिया है क्या, केंद्र बनाए जाने के लिए आंगनबाड़ी? डीएम साहब कर दे आए हैं और डीपीआरओ साहब के दे आए हैं, बाकी अभी सुनवाई नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं, 3 बार हम स्वयं बाबा गंभीर नाथ मीटिंग में कागज दिए हैं डीएम साहब को आंगनबाड़ी के लिए, स्वयं अपने लेकर गए हैं। बगल में जगह है और हम नेपाल से और सेक्रेटरी से यहाँ पर दस्तखत मुहर करवा कर नाप के भी जमीन दिए हैं, बाकी कुछ उसका सुनवाई नहीं हो रहा। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र 20 साल से आंगनबाड़ी मैडम हैं, बाकी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आज तक बना। आपने जिला कार्यक्रम अधिकारी से हेमंत सिंह जी से आपने संपर्क किया? हाँ, दिए हैं। उन्होंने क्या बोला? मीटिंग में कहा कि हो जाएगा, बाकी अभी तक हुआ नहीं। 6 महीना से ऊपर हो गया। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है केंद्र चलाने में। हम लोग आप कौन है? कार्यकर्ती हैं। 2 केंद्र चलता है। अच्छा सर, यहाँ पे 2 केंद्र चलता है और हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है चलाने में। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग के आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए यहाँ पे, ताकि हमारा जो है कारोबार अच्छे से चल सके। हमारे बच्चे भी टूटा फूटा सारा है, छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं। हम लोग को डर लगता है कि कहीं कोई कीड़ा निकलने जाए। हम लोग को बहुत देख रेख करना पड़ता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे बन जाए। 3 बार हम कागज स्वयं ले जा दे। आज हमारे वहाँ राशन का वितरण हो रहा है, जिसमें कि दाल, तेल और दलिया। विनोद त्रिपाठी जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए गए, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो हम आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यूनिवर्सल चैनल को गांव तक लाने में और इतना मेहनत कर किए कि गांव तक आने में
बहुत अग्रिम भूमिका निभाई। और रही बात शपथ ग्रहण के बाद, हमारा शपथ ग्रहण जुलाई में हुआ, अभी 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। 1 वर्षों में चैलेंज तो बहुत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन तो बहुत पहले से है, और चूँकि आबादी हमारे वहाँ कम है, इसलिए संसाधन के हिसाब से जो पैसे आते हैं कम है, लेकिन हमने उसको भरसक प्रयास करके जो भी मूलभूत सुविधाएं थी उसको हमने बहाल कराया। जैसे यहाँ पंचायत भवन पहली बात नहीं थी, पंचायत के गठन में पंचायत भवन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, और 70 वर्षों से यहाँ जो कोटा का चयन था ये पहले दूसरे गाँव में बांटा जाता था, तो हमने अपने ग्राम पंचायत में पहले वापस किया। यह ग्राम पंचायत कार्यालय से होता है जब भी कोटा का वितरण हो रहा है। इसके पहले यह 5 किलोमीटर दूरी जसवल से किया जाता था। और हमारे वहाँ जो मैं एज ए प्रधान प्रतिनिधि हूँ, हमारी पत्नी प्रधान है और वह स्वतंत्र 100% काम अपना वो कराती हैं। आज देखिए आंगनबाड़ी का राशन बट रहा है, संजोग से मैं बात किया तो वही बंटवा रही हैं। और उसके बाद हमने पंचायत भवन का कायाकल्प किया। वहाँ चूंकि इसके पहले गोइठा लोग रखते थे और उसमें पशु रहते थे, उसका मरम्मत कराया, उसको रहने लायक बनाया, कार्यालय को कार्यालय की तरह बनाया। और उसके बाद उसमें फर्नीचर इत्यादि आ गए। हाँ, फर्नीचर हमने अपने स्तर से उसको क्रय कर लिया। सीसीटीवी, वाईफाई, उसका पैसा नहीं था तो हम लोगों ने क्रय नहीं कर पाया, क्योंकि अभी फर्नीचर का ही पैसा नहीं उपलब्ध हो पाया। शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालय का कायाकल्प कराना था, तो हमने विद्यालय का कायाकल्प कराया। बहुत सारे कितने विद्यालय हैं आपके? हमारे यहाँ एक कंपोजिट विद्यालय है, उसमें प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल है। उसमें चूंकि पूरे पानी लगते थे, हमारे पास उसके वीडियो और फोटोग्राफ सारे उपलब्ध हैं, उसको सही कराया गया। और उसके बाद उसमें बढ़िया चौतरफा एक लेन दिया गया, रास्ता बनाया गया, 2 गेट हम लोग बनाए। और उसके बाद उसमें सारे मरम्मत करके अब विद्यालय को विद्यालय की तरह बच्चों का प्रबंध किया गया। बच्चों को भी कन्विंस करके उसमें पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और दूसरी बात रही कि जो मिड डे मील को भी प्रॉपर टाइम पे खाना वगैरह बन रहे हैं, मेनू के हिसाब से बनते रहते हैं। आपके गांव में अकुशल मजदूर होंगे, हाँ। जिनको आपने रोजगार देने के लिए कुछ मिट्टी वर्क आप कराए होंगे। हम लगभग मिट्टी वर्क 5 किलोमीटर तक काम कराए। अभी 5 किलोमीटर आपने चक्रोट का मरम्मत व निर्माण कराया। उसमें हम बता रहे हैं, भागलपुर सिवान में जो है एक बन्नू के घर से शुरू होता है, सीधे आकर के हमने नहर को जोड़ दिया, जो कि पीडब्ल्यूडी सड़क में, इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर, 1.5 से ऊपर किलोमीटर है। और उसके बाद उसमें छोटे छोटे शाखाओं के चक रोड थे जो हमारे सिवान को जोड़ते हैं, उसको हमने सही कराया। फिर ड्यूहार एक टोला है, उसको हमने खड़ंजा से भी जोड़ा, और नरेगा से उसके आगे हम मिट्टी को नहर से जोड़े, और फिर जो है 2 खड़ंजा हमने जोड़ा है। क्या नाली या नहर की खुदाई भी कराए? नहर की खुदाई तो प्रॉपर विभाग ने कराया, लेकिन नाली हमने माननीय विधायक जी से तमाम रिक्वेस्ट किया। उसका हमने जो है 192 मीटर नाली, लगभग 3 फीट गहरा और उसको 2.5 फीट की लगभग चौड़ा उसको नाली बनाए। विधायक जी हमें को सपोर्ट किए। लेकिन आपके गांव में कुल कितने पोखरे हैं? हमारे यहाँ कुल 3 तालाब हैं, छोटे बड़े। तो उसमें तो किसी को अमृत सरोवर दिए? हमने अमृत सरोवर पे काम अभी हमारा चल रहा है। वो सरोवर चूंकि माँ कालिका स्थान पे है, और चूंकि उसको बहुत लोग समझते थे वो रानाडी में है, लेकिन वो ग्राम सभा सांकी से जब से काम शुरू हो रहा है तब से यह पूरे एरिया में लोग समझ रहे हैं कि सांकी का है, और उसको बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है पर्यटक के तौर पे कि अगल बगल के लोग वहाँ घूमने सैर करें और माता जी का दर्शन करें। क्या क्या वहाँ छठ घाट है, हाँ। तो छठ घाट पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो उस पे हम लोगों ने गेट तो अपने स्तर से उसको मैनेज किया, प्रधान जी अपने स्तर से मैनेज करके अपने पास से बना रही हैं।
और उसके बाद उसमें 120 मीटर इंटरलॉकिंग हम 6 मीटर चौड़ा बना रहे हैं कि वहाँ मंदिर तक एकदम बिल्कुल बढ़िया रास्ता रहे, घाट पे भी अच्छी व्यवस्था रहे। सीढ़ी को हमने 102 मीटर सीढ़ी हमने बनाया, अभी तक उसका भी भुगतान नहीं हो पाया है। ये आपने सीढ़ी बनाया है, इंटरलॉकिंग आप वहाँ करा रहे मनरेगा हैं, से गेट आपने बनाया। इसके अलावा जो है अमृत सरोवर पे और क्या क्या आप कर रहे हैं? क्या आपकी प्लानिंग है उसमें? क्या बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, बच्चों के झूला इत्यादि की हाँ, व्यवस्था? हाँ, बच्चों को उस पे झूला बनाया जाएगा, बेंच बैठने के लिए बनाया जाएगा। और उसके बाद पहले तो वो मनरेगा से हम लोग स्वीकृत कराए तो उसको खुदाई करवाए, 2-3 महीना खुदाई हुआ। चारों तरफ से हम लोगों ने उसमें मिट्टी का काम किया, पैदल आने जाने का रास्ता चारों तरफ, पोखरे कहीं भी जाना है तो चारों तरफ आप घूम सकते हैं। बच्चों के लिए वहाँ भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने जमीन तलाश कर लिया है, वहाँ खेल मैदान डेवलप करेंगे मनरेगा। अच्छा, खेल मैदान भी आप बनाने डेवलप करेंगे। उसको एक जमीन मिल चुकी है तो उस पर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं राजस्व विभाग से, वो सही करा करके कराया जाएगा। आपने खड़ंजे की चर्चा किया, खड़ंजा कुल कितना आपने लगवाया? हमने अभी तक खड़ंजा लगभग 400 मीटर हमने 400 मीटर आपने खड़ंजा कराया। क्या इंटरलॉकिंग आपके गांव में कुल कितना हो गया? इंटरलॉकिंग हमारे यहाँ लगभग 200 मीटर हमने करा दिया। लगभग 200 मीटर आपने पंचायत भवन और विद्यालय होते हुए, और जितना 200 मीटर के लगभग हो गया। फिर मनरेगा से इंटरलॉकिंग कराना है 120 मीटर। अच्छा, अभी और हो रहा है? करा रहे हैं, बाकी कराएगा। अभी 1 साल का कार्य हुआ है। हाँ, अभी चूंकि हमारे यहाँ मजरों की संख्या 5 है, लेकिन अभी प्रॉपर साखी पे काम, और कच्चा काम तो हर टोले पे हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हमको भागलपुर एक टोले पे काम करना है, फिर शिवपुर में करना है, फिर बरगदही, फिर माथावाली। तो चूंकि अब 1 साल में तो हम पूरा टारगेट अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले तो ग्राम सभा एक बहुत दिनों से कार्य कर रही है ना, तो छोटे मोटे मुद्दे तमाम है, तमाम पानी की समस्या, नाली की समस्या है, उसको जल्द से जल्द सही कराया जाएगा। अब व्यक्तिगत तौर पे जो कंप्लेन करते हैं लोग, उनको नोट किया जाता है और उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। कुछ आरसीसी भी आपने बनाया? आरसीसी हमने नहीं कराया, प्रमुख जी से हमने बात किया था तो प्रमुख जी आरसीसी लगभग 300 मीटर बनाया, वो बनवा दिया। भट्ठे से लेकर के बरगदही टोले के तक बना लिए, थोड़ा बचा वो भी कराया जाएगा। ये कुछ स्ट्रीट लाइट आपके प्रयास से लगे? एक क्षेत्र पंचायत निधि से प्रमुख जी दिए थे हमको लगाने के लिए, तो माता जी के स्थान पे पोखरे पे ही कराया गया, जहाँ पे पोखरा बन रहा है। कालिका स्थान है, हमारे गांव का बहुत प्राचीन मंदिर है, वो हाईमैक्स है। हाईमैक्स है। और बाकी जिला पंचायत अध्यक्ष से बात हुई थी, विधायक जी के निधि से विधायक जी ने दिया था 50 लाइट, उसको भी लगवाया गया। 50 स्ट्रीट लाइट? 50 स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पोल की लाइट थी, पथ प्रकाश था। और ये आरओ प्लांट? आरओ प्लांट हमारे यहाँ नहीं है, कोशिश में हम लोग हैं। शासन से प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी स्थापित की जा रही है, आपके यहाँ है क्या? हाँ, पानी की टंकी पर हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे बहुत काम किया, उसमें थोड़ा विवादित हर जगह था, लेकिन उसको शुरू कराया गया और 1 साल में पानी हर घर नल की जो शासन की मंशा है वो पूर्ण होगी। ये शासन से ही जो है प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर, इनको बदला जा रहा है। तो आप भी प्रयास किए होंगे कि आपका गांव भी जो है सुदृढ़ हो जाए इस दिशा में। हाँ, तो क्या सफलता है? शासन ये अगस्त में एक मीटिंग रखी गई थी विद्युत विभाग के द्वारा, जो इसके डायरेक्टर होते हैं पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड के, तो उसमें बहुत कम प्रधान लोग गए थे।
सौभाग्य मिला था। 17-22 लोग जिले से गए थे। तो भारत सरकार की योजना थी, प्रदेश सरकार को लागू करना था, तो उसमें हर गाँव से DPR मांगा गया था उनकी योजनाएं, तो हम लोगों ने उसको दिया है। और हमको लगता है इस सरकार में बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ है और जल्द से पूरा हो जाएगा। और पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए। पेंशन तो चूंकि मैं बहुत दिनों से समाज में जुड़ा हुआ हूँ, तो पेंशन का काम तो ज़्यादातर मेरे द्वारा ही कराया गया, लेकिन इस प्रधान जी के कार्यकाल में जो है हमारी श्रीमती प्रधान है, तो उसमें 46 पेंशन का हमने आवेदन कर दिया है और सभी पेंशन स्वीकृत हैं, पैसे जल्दी से जल्द आ जाएंगे। आपके यहाँ KCC KYC कैंप लगे? हाँ, सब मैनेजर चूँकि हमारा बैंक से रिलेशन रहते हैं, तो मैनेजर सब आते रहते हैं, काम होता रहता है। कोविड वैक्सीनेशन 100% है यहाँ, आप बूस्टर भी लगा हुआ है। आप युवा हैं जी जी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि ये अमृत महोत्सव कालखंड आज़ादी के अगले ये 75 से लेके 100 वर्ष, ये 25 साल का वे कालखंड जो दिए हैं, उसमें ये है कि भारत विकासशील नहीं विकसित देश बनेगा। तो विकसित देश कहीं ना कहीं गांव के विकास के ऊपर ही निर्भर होता है। ऐसे में आपने अपने गांव के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना इत्यादि में भी जोड़ने का प्रयास किए। हाँ, हम लोगों ने जैसे इसमें कई लोगों को जोड़ा गया, कई लोग आए हुए थे, तो उसमें जोड़ा गया है। तो लोग ले जा करके कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, कुछ लोग गोरखपुर दे रहे हैं, कुछ लोग गीडा है। तो ज़्यादातर बच्चे उसमें कंप्यूटर में स्किल्ड हो चुके हैं और ज़्यादा जानकार हो गए। आप कि श्रीमती जी जब शपथ लिए तो उनको सामुदायिक शौचालय किस अवस्था में मिला, आज उसकी क्या पोजीशन है? बहुत जीर्ण सी स्थिति में था, लेकिन चूंकि उसमें अपने व्यक्तिगत तौर पे जो भी पैसे थे थोड़ा बहुत लगाया गया, लेकिन यह है कि अभी काम चल रहा है उसमें, बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। क्योंकि जो सामुदायिक शौचालय है, शौचालय पूरे सीमान में बना हुआ है, मंदिर के किनारे बना हुआ है, तो वहाँ अपने गाँव के लोग तो आ ही नहीं पाते, क्योंकि हर गाँव में योजना है। तो ज़्यादातर मैं तो यही देखता हूँ दूसरे गांव के लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन वो मंदिर पे है तो वो ठीक ही है, बहुत अच्छी स्थिति बाहर। ये घर घर शौचालय भी कुछ मिले क्या? नहीं, अभी हमारे कार्यकाल में कोई शौचालय नहीं, 7-8 मिला था तो बना, वो बन गया। बाकी अब चूंकि सरकार ने पब्लिक साइट दे दिया है तो उस पर ऑनलाइन हो रहा है। जैसे लगभग कितने हुए होंगे? लगभग 16-17 ऑनलाइन हुए थे, तो उनको पात्रता में लिया गया है। PMCM आवास की क्या पोजीशन है? कुछ मिला? 100% बने हुए हैं। हाँ, अभी हमारे टाइम में वो 6-7 आवास आए थे, पूरे हुए हैं। और भी जरूरत है? हाँ, आवास बहुत सारे हैं, तो उनका पात्रता का चयन कर दिया गया है। लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 13-14 का चयन हुआ है। तो हर साल बनते रहते हैं प्रस्ताव। ये आपने बारात घर, अंत्येष्टि स्थल के लिए भी कुछ प्लानिंग किया है क्या? अंत्येष्टि स्थल हमारे यहाँ, चूंकि हम लोग के वहाँ घाट जो होता है वो सीसई है, तो दूसरी ग्राम सभाएं होती हैं, वह सब उनका मामला है। लेकिन हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल वहाँ विधायक जी के सौजन्य से बना हुआ है सीसई घाट पे, तो ग्राम पंचायत स्तर पे ये चीज़ संभव नहीं है अंत्येष्टि स्थल। ये बारात घर के लिए? बारात घर के लिए कोशिश में हम लोग लगे हैं कि कुछ धन आवंटन हो तो बनाया गया। नहीं, जैसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जून में ही इसको बोल चुके हैं और इधर फिर उन्होंने जो है प्रयास किया है, निर्देश अभी कल ही उन्होंने निर्गत किया है कि इस कार्य में तेजी लाई जाए। अभी तो चयन ही नहीं किया गया है, जैसे कहीं पूरे ब्लॉक के बाद बता रहे हैं बारात घर के लिए। इससे संबंधित निर्देश जिलाधिकारियों को जो है अभी कल जो है निर्गत होगा। निर्गत तो आपकी तैयारी है? आपके यहाँ भी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। हाँ, जरूरत है, कई टोला है तो। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव आप दे दिए? लगभग हम 19 काम दिए हैं प्रस्तावित है, कि जो प्रियॉरिटी पे हैं, बाकी तो 30-35 काम है। 35 मतलब कुल लेके देखा जाए तो 55-60 समस्या ज्यादा है, 55-60 का। हाँ, नाली के ये अभी आपने बताया, तो ये विधायक जी द्वारा नाली जो दी गई है, उसके अलावा आपने अपने भी कुछ नालियां बनवाई? नाली हमारा SLW में भी मिलेगा, चयनित नहीं है, SLW में चयनित होगा तो उसके लिए धन आवंटन होता है। क्योंकि बिना पैसे, वैसे भी अपने भी पैसे फंसे हुए हैं, सारे पैसे ज्यादातर भुगतान नहीं हो पाया। कुछ खाद गड्ढे सोखते हम 15-16 बनाए हैं। क्या सोखते? खाद गड्ढा नहीं बनाया है, सोखते बनाए हैं व्यक्तिगत। अच्छा।
सोखते जो है 15-16 बने हैं। 15-16 के लगभग है। ये जो प्रस्ताव आपने दिया है इसमें तमाम ऐसे कार्य होंगे जो आपके ग्रामीणों के लिए काफ़ी जरूरी हैं। वो कौन से कार्य हैं जिनको आप पहले कराना चाहते हैं? पहले नाली की समस्या है हमारे यहाँ। नाली की समस्या आए दिन विवाद होते रहते हैं, रास्ता और नाली। ये विधायक या प्रमुख जी से, सांसद जी से कुछ और भी आपने प्लानिंग किया है? हाँ, बात हुई है विधायक जी से। बारात घर के लिए भी बात हुई है और एक सीसी रोड भी देने के लिए बोले हैं। और प्रमुख जी से? प्रमुख जी तो ऑलरेडी इसी गांव के यहाँ काम कर रहे हैं वो। कुछ और नहीं उनसे मांग? बात हुई है, प्रस्ताव में दिया गया है, उनके उसमें है, होगा काम। ये राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी भी आपके यहाँ कुछ कार्य हाँ, कर तो उनसे रहे हैं? बात हुई थी मेरी, तो वो प्रस्ताव में हमने लिख के दिया था, तो उस हिसाब से एक लगा है। इससे क्या, कौन सा काम हुआ है? वो एक उनके लगा स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट हाई लाइट। मास्टर में। धन्यवाद।